वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, कलाम हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहि रिसालती व अय्यदतहु बिन्नस्रि वल कौसरि वश्शफ़ाअति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। पिछले बयानात में मैंने अल्लाह से डरने की चंद बातें आपके सामने रखी थी। उसमें से एक बात ये है कि अल्लाह का खौफ जब किसी बंदे के दिल व दिमाग में समा जाता है, खौफ इलाही, और इसी खौफ इलाही का दूसरा नाम है तकवा। तकवा का माना है डरना, परहेजगारी, गुनाहों से अपने आप को दूर करके नेकियों से करीब करना, उसका नाम है तकवा। जब किसी इंसान के दिलो दिमाग में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, फिर अल्लाह की तरफ से उस बंदे के दिलो दिमाग में एक रूहानी पावर पैदा होता है, और उस पावर के ज़रिया बंदा अपने आप को नेकियों की तरफ ले जाता है और गुनाहों से दूर करता है। और जब ये कैफियत कि गुनाहों से बचना और सिर्फ नेकी वाला काम करना
जब ये कैफियत एक इंसान में पैदा होती है तो वो कैफियत और वो हालत उस इंसान को, उस बंदे को अल्लाह से करीब ले जाती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है तो अल्लाह ताला ऐसे खुशनसीब बंदों को अपने ख़ज़ानों में से किसी न किसी ख़ज़ाने का उन्हें मालिक बना देता है। किसी को अल्लाह ताला ताजे विलायत अता करता है, किसी को अल्लाह ताला ताजे इज़्ज़त व अज़मत अता करता है, किसी को अल्लाह ताला ताजे कुतुब अता करता है। ये अल्लाह ताला की मंशा और उसकी मकसद की बात है। बहरहाल उन्हीं आने वालों में एक ज़ात ऐसी भी आई है कि जिन्हें हम और आप हज़रत शाह आलम सैयद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते हैं। बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत है। अहमदाबाद की सरज़मीन पर जिस जगह पर आपका आस्थाना है वो जगह भी शाह आलम कही जाती है, आपका लक़ब भी शाह आलम, आपका मकाम और मर्तबा भी शाह आलम, और आपका नाम है, सही मानों में आपका नाम है सैयद मोहम्मद। सिराजुद्दीन भी आपका लक़ब है और शाह आलम भी आपका लक़ब है। और बड़े मशहूर व मारूफ वली कामिल गुज़रे हैं। आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन उर्फ़ कुतुब आलम वटवा की सरज़मीन पर आपका सिलसिला वैसे तो सोहरवर्दी कहा जाता है, लेकिन बुखारी सिलसिले से आप ज़्यादा मशहूर है। हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी महीने की 22 तारीख यानी 22 जमादियुल उखरा को आपका उर्से पाक होता है। और बड़े ही मशहूर व मारूफ वली कामिल बुज़ुर्गान दीन आप गुज़रे हैं। और जब आपका दौर चल रहा था, जो आपका ज़माना था, ज़ाहिरी ज़माना, क्योंकि अल्लाह वालों का ज़माना तो कभी ख़त्म होता ही नहीं, आज भी उनका ज़माना चल रहा है, लेकिन जो ज़ाहिरी ज़माना था जिसको आलम हयात कहा जाता है, आपकी ज़िंदगी, उस ज़माने में भी अहमदाबाद की सरज़मीन पर बड़े पाए के बुज़ुर्ग का दौर था। हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सरखेज़ की सरज़मीन पर आपका मज़ार पाक है, वो भी उस ज़माने में थे। और भी बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन, हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका भी ज़माना हज़रत शाह आलम का ज़माना एक रहा है। और शाही बाग में जो आराम फरमा बुज़ुर्ग है हज़रत सैयद बारकुल्ला चिश्ती और हज़रत सैयद अताउल्ला चिश्ती, इनका भी और इनका ज़माना एक रहा है। ज़रा आप इसको गहराई से सुने, क्योंकि हज़रत शाह आलम अलैहि रहमा का आस्थाना और मज़ार पाक वो है कि जहाँ पर इस मजमे में से अक्सर लोगों ने हाज़िरी दी होगी, और अगर हाज़िरी नहीं दी तो अक्सर लोग आपके नामे पाक से आपको जानते हैं कि शाह आलम कौन है, आपका मकाम और मर्तबा क्या है। आपके वालिद मोहतरम हज़रत कुतुब आलम है, जिनके मज़ार पाक पर वो पत्थर रखा हुआ है कि एक दिन आप रात को नमाज तहज्जुद के लिए आप गुज़र रहे थे और आपके पाँव में ठोकर लगी और आपकी ज़बान से निकला कि न जाने क्या है, पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, कंकर है, न जाने क्या है। तो आपकी ज़बान से जो जो निकला अल्लाह ने सारी चीज़ें एक चीज़ में अता कर दी।
उस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी किया, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग उसे काट कर के ले गए, तहकीक की कि हम इसे जाहिर करेंगे कि ये क्या है, लेकिन आखिर में उन्होंने भी कह दिया कि ये तो पत्थर भी लगता है, लकड़ी भी लगती है, लोहा भी लगता है, कंकर भी लगता है। फिर आखिर में उन्होंने लिखा न जाने, वली की ज़बान से जो निकल जाता है उसमें कोई तब्दीली कभी आती नहीं है। ये हज़रत कुतुब आलम और आपके ये हज़रत शाह आलम के वालिद मोहतरम हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अजीमुल शान अजीमुल मर्तबत वली कामिल गुज़रे हैं। और आपने देखा होगा कि जो आपकी जामा मस्जिद है वहाँ 2 तख्त भी लगे हुए, बड़ी मशहूर रिवायत है, क्योंकि हज़रत शाह आलम वली कामिल भी थे और बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। आप लोगों को दर्स दिया करते थे, इल्म हिकमत, फ़िक़ा, हदीस, तफसीर, मंतिक, फ़लसफ़ा, उलूम नुजूम, उलूम माहियात, जितने भी उलूम थे हर उलूम से अल्लाह ने आपको बहरावर फरमाया था। हज़रत शाह आलम एक दिन आप दर्स दे रहे थे और आपको पढ़ाने का बहुत शौक़ था, लोगों को दर्स देने का बहुत शौक़ था हज़रत शाह आलम को। लेकिन एक दिन इत्तफ़ाक़ से आप बीमार हुए और ऐसे बीमार के 40 दिन तक आप दरसगाह में नहीं आए। और वो 40 दिन तक आपको आपकी बीमारी की फ़िक्र नहीं, बल्कि आपको जो 40 दिन तक दर्स छूटा, बच्चों को जो सबक देना था वो छूटा, उसकी फ़िक्र आपको हो गई। अब जब 40 दिन के बाद आपकी तबीयत में इफ़ाक़ा हुआ और हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर मदरसे में आए, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो शाह आलम ने 40 दिन पहले जहाँ सबक छोड़ा था वहीं से आपने चालू किया। तो आपके बच्चों ने कहा कि सरकार आप इतना पीछे से क्यों पढ़ा रहे, ये सबक तो हमने 40 दिन पहले आपके पास पढ़ लिया है, अब 40 दिन के बाद आप फिर उस सबक को पढ़ा रहे। तो हज़रत शाह आलम कहते मैं तो आया ही नहीं 40 दिन तक, तुम्हें पढ़ाया किसने है? तो तमाम शागिर्दों ने कहा कि अय शाह आलम सरकार आप रोज़ाना आते थे और हमको पढ़ाते थे। हज़रत शाह आलम वली कामिल थे, अल्लाह ने आपको वो नूर, वो इल्म, वो बिसात, वो फरासत, वो समझ, वो तकवा, वो परहेज़गारी दी थी। आप समझ गए, थोड़ी देर के लिए आपने मुराकबा किया। क्या किया? मुराकबा। और मुराकबा किसको कहते हैं मैं आपको मुख्तसर में बताओ, अल्लाह के किसी राज को जानने के लिए अल्लाह वाले अपनी आंखें बंद कर देते, उसका नाम मुराकबा है। फिर उन्हें अल्लाह की तरफ से वो चंद घड़ी का जो टाइम होता है उसमें उन्हें बता दिया जाता है कि भाई बात ये है। हज़रत शाह आलम ने जब बच्चों की बात सुनी, कहा कि हुजूर 40 दिन तक आपने पढ़ाया और पिछला सबक आप पढ़ा रहे 40 दिन पहले वाला। हज़रत शाह आलम ने चंद मिनट के लिए मुराकबा किया तो क्या देखा कि उस मुराकबा में पैगंबर आज़म तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते शाह आलम तुम्हें सबक छूटने का खौफ था तो 40 दिन तक तुम्हारी जगह पर हमने दर्स हदीस दिया है। हज़रत शाह आलम तख्त पर बैठ कर के दर्स दिया करते थे, फ़ौरन आप खड़े हो गए। ताज़ीम रसूल देखे आप, नबी की ताज़ीम के लिए खड़ा होना ये आज का तरीका नहीं है। ये आज का तरीका नहीं है कि हम आपको सबूत दे, इसके दलाइल दे कि भाई सलात व सलाम के वक्त खड़ा होना चाहिए, नहीं। बहुत पुराना सिस्टम है ये ताज़ीम रसूल के लिए खड़ा होना। हज़रत शाह आलम फ़ौरन अपने तख्त पर से खड़े हो गए और अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, जिस तख्त पर आप बैठे हैं शाह आलम उस पर अब नहीं बैठ सकता है। दूसरा तख्त मंगाया और उस पर दर्स चालू किया। इसलिए आज उस मस्जिद में जो 2 तख्त लटके हैं, मस्जिद के सीधे जानिब में एक तख्त वो है जिस पर हज़रत शाह आलम बैठते थे और एक तख्त वो है जिस पर शाह मदीना बैठा करते थे। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जिस वली कामिल की दरसगाह में दर्स देने के लिए पैगंबर आज़म आते होंगे, वो शाह आलम का आलम क्या होगा। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो शाह आलम का ख़िताब मिला, एक दिन आप सो रहे थे,
और सोने के दौरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया कि ऐ मेरे बेटे सैयद सिराजुद्दीन, तुम्हें अल्लाह ने एक मर्तबा दिया है। हज़रत शाह आलम अर्ज़ करते मेरे आका फरमाइए कौन सा मर्तबा? कहा कि अल्लाह ताला ने आपको शाह आलम का लक़ब अता फरमाया है। किसने अता किया है? अल्लाह ताला। और देखो लक़ब का ये सिस्टम होता है, लक़ब बड़ा देता है, छोटा कभी दे वो लक़ब, वो तो इज्जत है, ताज़ीम है। हज़रत शाह आलम से ख्वाब में आलम रुया में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शाह आलम तुम्हें अल्लाह ताला ने शाह आलम का लक़ब अता फरमाया है। हज़रत शाह आलम कुछ बोलते उससे पहले आपकी आँख खुल जाती है, ख्वाब ख़त्म हो गया। सुबह में आप उठे तो दिल में सोचा बड़े परेशान है कि मेरे आका ख्वाब में आए और आका ने फरमाया कि अगर मेरा कोई गुलाम मुझे ख्वाब में देखे तो वो यकीन करे कि उसने मुझे ही देखा है, इसलिए कि शैतान सबकी शक्ल में आ सकता है लेकिन पैगंबर आज़म की शक्ल में कभी नहीं आ सकता है। हज़रत शाह आलम का ईमान था कि जब मैंने मेरे आका को देखा है और मेरे आका ने फरमाया है तो गलत भी नहीं होगा। लेकिन अब मैं कैसे लोगों को बताऊं कि भाई मेरा नाम शाह आलम है, मुझे शाह आलम का लक़ब दिया गया। आप बड़े हैरान, बड़े परेशान है, शशो पंज में है। अच्छा हुजूर ने फरमाया कि लोगों में ऐलान कर देना। तो हज़रत शाह आलम कहते अब मैं अपना ऐलान कैसे करूं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर सकता। अब जैसे मैं हूँ, मैं आपके सामने ये बताऊँ कि भाई मैं इतना जानता हूँ, यूँ जानता हूँ, क्या अच्छा लगेगा? तो हज़रत शाह आलम कहते हैं मैं अपनी तारीफ़ कैसे करूँ, और वो भी अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा खिताब मिला है। हज़रत शाह आलम बड़े परेशान है, शशो पंज में है, हैरत में है, गौर फिक्र में है। दिन गुजरा रात आई, दिन गुजरा रात आई। एक दिन हज़रत शाह आलम ने अपने खादिम जिनका नाम हज़रत मखदूम मियाँ अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैहि, उनका भी मज़ार है अहमदाबाद में, जमालपुर में इनका मज़ार है। हज़रत मखदूम मियाँ अहमद रहमतुल्लाह ताला वो भी वली कामिल थे। देखो वली की खिदमत वली करते और वली को वली ही पहचान सकता है। वलीरा वली मी शनाशद, वली को वली ही पहचान सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। अब हज़रत मखदूम मियाँ अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो आपके खादिम थे, हमेशा आपके साथ में रहते थे, हज़रत शाह आलम ने कहा कि देखो मखदूम मियाँ अहमद, आज रात को तुम मेरे घर में, मेरे रूम में मत रहना, बाहर खड़े हो जाना। अब हज़रत मखदूम मियाँ अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैहि रूम के बाहर खड़े हो गए। रात हुई, जब अंधेरा हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया, तो हज़रत मखदूम मियाँ अहमद फरमाते हैं, वो क्या फरमाते कि मैंने देखा कि जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो मैंने क्या देखा कि हज़रत शाह आलम के कमरे में रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही है। और हज़रत मियाँ मखदूम अहमद बयान फरमाते मैंने जब देखा खिड़की से तो क्या देखा कि सितारों की तरह, जो सितारे होते हैं सितारों की तरह। अच्छा उस रात में फिर हज़रत मखदूम मियाँ कहते हैं कि मैंने देखा कि रोशनी हुई और हज़रत शाह आलम ने अपने अमामा को उतारा और एक तरफ रख दिया और मैंने देखा कि सितारों की तरह कोई नूर आता था और हज़रत शाह आलम के कान के करीब आता चला जाता, एक आता चला जाता, दूसरा आता चला जाता, इस तरीके से कई सितारे आए और चले गए। फिर मैंने क्या देखा कि फिर बहुत ज़्यादा रोशनी हुई, मुझे ऐसा लग रहा था कि 100 सूरज हज़रत शाह आलम के कमरे में आज जमा हो गए हैं, इतना नूर ही नूर नज़र आ रहा था। जब ये सारा मंजर ख़त्म हुआ, हज़रत शाह आलम बाहर आए और आने के बाद मुझे कहते मियाँ मखदूम क्या कुछ देखा आपने? क्या कहते हज़रत शाह आलम, अय मियाँ मखदूम क्या कुछ देखा? यानी हज़रत शाह आलम को अंदर पता था बाहर कौन देख रहा है। ये वलियों की ताकत।
तो हज़रत शाह आलम कहते मियाँ मखदूम क्या कुछ देखा? तो हज़रत मियाँ मखदूम कहते हुजूर देखा सब कुछ लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। देखा सब कुछ लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो हज़रत शाह आलम कहते करीब आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अय मियाँ महमूद, जो सितारों की तरह तुमने देखा था वो इस सरजमीन के तमाम अल्लाह के वली थे, जो मेरे कान में आकर के शाह आलम की मुबारकबादी दे रहे थे। और फिर जो रोशनी ही रोशनी देखी, जो तुम्हें 10 सूरज की तरह महसूस हो रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि पैगंबर आज़म रहमतुल लिल आलमीन राहत कल्बो सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उनके साथ मलिका फिरदौसे बरी अल्लाह के नबी के दिल का चैन हज़रत अली की खातून हसनैन करीमैन की माँ खातून जन्नत भी आई हुई थी। सिर्फ अकेले अल्लाह के नबी ने हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा भी साथ में आई हुई थी। और उन्होंने भी मुझे मुबारकबाद दी और उन्होंने हुक्म दिया है कि कल सुबह में पहली फुर्सत में अपने बाप की बारगाह में जाना। हज़रत शाह आलम अपने खादिम को कहते हैं कि मुझे हुक्म हुआ है कि सुबह में मैं अपने बाप की बारगाह में जाऊँ। हज़रत शाह आलम जब सुबह का वक्त हुआ और उठ करके जब हज़रत कुतुब आलम, उधर भी वली, हज़रत कुतुब आलम की बारगाह में गए और जाने के बाद जैसे ही अभी आप दाखिल हुए, क्योंकि हज़रत शाह आलम को शाह आलम का लक़ब ज़ाहिर करने में शर्म आ रही थी आपको कि मैं लोगों से कैसे कहूँ कि मेरा इतना बड़ा लक़ब है। हज़रत शाह आलम जब हज़रत कुतुब आलम की बारगाह में गए तो उधर हज़रत कुतुब आलम खड़े हैं और सीने से लगा के कहते आओ शाह आलम मेरे सीने से लग जाओ। हज़रत शाह आलम कहते ये समझ में नहीं आता, हर तरफ शाह आलम का मैंने मेरे आका से क्या कह दिया कि सरकार मैं कैसे जाहिर करूं, मेरे आका ने सब इंतज़ाम फरमा दिया। और यही तो गुलामी का सिला होता है। आप एक बार अपना ईमान इतना मजबूत कर ले, फिर आका से एक बार अपनी लौ लगा ले, एक बार अपनी अर्जी लगा दे, मेरे आका खुद ब खुद सारे रास्ते पैदा फरमा देंगे। एक बार तो आप सरकार की बारगाह में अपना अरीज़ा पेश करें, सरकार सारे रास्ते पैदा फरमा देंगे। हज़रत कुतुब आलम की बारगाह में आए, उधर भी कहा गया अय शाह आलम आओ और आप ही शाह आलम हो। और एक जगह फारसी में कहा था उस दिन हज़रत कुतुब आलम ने अय शाह आलम तू ही शाह आलम, अय शाह आलम तू ही शाह आलम है, तेरे सिवाय कोई शाह आलम नहीं है। हज़रत कुतुब आलम ने कहा कि ठीक है मेरी बारगाह में आ गए हो, आ जाओ। और आने के बाद थोड़ी देर बिठाया और बिठाने के बाद फूलों की टोकरी ली, गुलाब के फूलों की एक टोकरी ली, सर पे रखी और कहा कि शाह आलम अब जाओ यहाँ से सीधे शाही बाग में। ये मीरात सिकंदरी में पूरा वाक़िया है, उसका उर्दू के अंदर ये मीरात सिकंदरी फ़ारसी में किताब है, इसका उर्दू के अंदर जो ट्रांसलेशन हुआ है उसका नाम है तारीख़ औलियाए गुजरात, और शायद गुजराती में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है, उसमें ये पूरा वाक़िया बयान है। हज़रत कुतुब आलम ने कहा शाह आलम ये गुलाब के फूलों की टोकरी अपने सर पर रखो और शाही बाग में चले जाओ, और वहाँ एक बुज़ुर्ग है सिलसिला चिश्तिया के जिनका नाम हज़रत सैयद बारकुल्ला चिश्ती है, उनके पास चले जाओ। अब देखो इधर से तो भेजा, कुछ बात पता भी नहीं थी, इधर से जब पहुँचे वहाँ खानका में पहुँचे शाही बाग में, उधर से पहले से हज़रत बारकुल्ला चिश्ती खड़े हैं और जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुए कहा कि आओ आप ही शाह आलम हो। हज़रत बारकुल्ला चिश्ती क्या कहते आप ही शाह आलम हो, आपकी खातिर तवाज़ो की गई। और फिर हज़रत बारकुल्ला चिश्ती ने आपका हाथ पकड़ा और पकड़ करके अपने भाई हज़रत अताउल्ला चिश्ती की बारगाह में ले गए, उधर वो भी खड़े हैं और कहते आओ आप ही शाह आलम हो। सब ने कहा आप ही शाह आलम। आप अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा मकाम और मर्तबा होगा।
जितने भी लोगों ने हाज़िरी दी वो बड़े खुश नसीब है कि उन्होंने शाह आलम की बारगाह में हाज़िरी दी है। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह से हज़रत सैयद अताउल्लाह चिश्ती ने कहा, अंत शाह आलम, आप ही शाह आलम है। फिर हज़रत शाह आलम खड़े हैं, कुछ नहीं बोलते, बस नूरे मुस्तफ़ा में इस कदर डूबे हुए हैं कि हर तरफ से विलायत की फ़िज़ाएँ चल रही है, विलायत वाली हवाएँ चल रही है। हज़रत शाह आलम ने जब हज़रत अताउल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी, कहा कि ऐ शाह आलम, अभी तो तुम्हें और आगे जाना है। अब आगे क्या हुआ वो देखिए आप। हज़रत अताउल्लाह चिश्ती ने अपने खादिम को बुलाया, जिसको चिश्ती खादिम कहा जाता था उस ज़माने में। बुलाने के बाद कहा कि जाओ तुम शाह आलम के साथ जाओ और अहमदाबाद की थोड़ी सैर करो, फिर बाद में इनकी खानकाह में चले जाना। तो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ और शाही बाग की खानकाह चिश्तिया के जो खादिम थे वो साथ में हो लेते हैं और सैर करते करते अहमदाबाद में एक जगह है जिसे 3 दरवाज़ा कहा जाता है। बहुत से लोगों ने देखा होगा जहां आजकल जो बिल्कुल वहां का जो मशहूर व मारूफ जो मार्केट लगता है वो 3 दरवाज़ा में लगता है। हज़रत शाह आलम तफरी करते हुए सैर करते हुए चिश्ती खादिम के साथ 3 दरवाजे पर पहुँचे और क्या देखा कि दरवाजे के करीब एक कामिल फ़कीर लेटे हुए हैं, जिनको आँखों से नज़र नहीं आता, जो ज़बान से बोल नहीं सकते, जो कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन दिल की दुनिया बेदार थी। वो फ़कीर लेटे हुए हैं और उनके करीब से जब शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह गुज़रने लगे तो एक हवा चलती है और हवा हज़रत शाह आलम के जुब्बे मुबारक से मस होकर के निकली और वो हवा उस कामिल फ़कीर को लग जाती है। वो कामिल फ़कीर बयान करते हैं कि इस जुब्बे की बरकत से अल्लाह ने मुझे आँखों में रोशनी अता फरमा दी है और मुझे बोलने की कुव्वत भी अता फरमा दी है और सुनने की ताकत भी अता फरमा दी। जब वो खड़े हुए तो वो कहते हैं, अंत शाह आलम, आप ही शाह आलम है। और सिर्फ इतना नहीं, तारीख़ में बयान किया गया जब उस कामिल फ़कीर ने शाह आलम का नारा लगाया तो दरो दीवार से फ़िज़ाओं में ये आवाज़ पैदा हो गई कि अंत शाह आलम, अंत शाह आलम, अंत शाह आलम, ऐ सैयद सिराजुद्दीन, आप ही शाह आलम है, आप ही शाह आलम है, आप ही शाह आलम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को बुज़ुर्गान दीन बिलखुसूस हज़रत सैयद सिराजुद्दीन उर्फ़ शाह आलम अलैहि रहमत व रिदवान के फैज़ान व करम से माला माल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।